राम राम भी सभी को। DS-160 फॉर्म में अभी भी काफी कुछ डाउट है, लोगों के काफी कमेंट्स आए हुए हैं। उन सभी कमेंट्स को कवर अप करने के लिए, उन सभी का रिप्लाई करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। दो तीन क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम DS-160 को अपडेट कर सकते हैं? कैन वी अपडेट DS-160? क्योंकि आपने DS-160 सबमिट कर दिया, पेमेंट कर दी और फिर अपॉइंटमेंट बुक कर ली। अपॉइंटमेंट यूजुअली अभी लंबे टाइम की आ रही। मैंने लास्ट वीक में वीडियो बनाई थी कि बीच बीच में स्लॉट उन्होंने खोले, 2.5 लाख स्लॉट रिसेंटली खोले, तो बहुत सारे लोगों को मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो परेशान नहीं होना, आप कीप ऑन ट्राइंग, यू विल गेट इट। ट्राई करते रहे, आपको जरूर मिलेगा स्लॉट। तो इन द मीन टाइम आपका जो अगर ट्रैवलिंग की डेट है, मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है दिसंबर 2023 में, लेकिन आपकी जो इंटरव्यू की डेट आई है मई 2024, तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा DS-160। लेकिन DS-160 को अपडेट करने की पावर आज की डेट में कैंडिडेट के पास नहीं है। DS-160 अपडेशन सीधा उस दिन होगा जिस दिन आपका बायोमेट्रिक है। उन्होंने वहां पे एक रिव्यू सेंटर बना रखा है, रिव्यू टीम आपका DS-160 को चेक करेगी। जो भी अपडेशन आपको कराना है आप उनको बताएंगे एंड दे विल अपडेट योर DS-160। मान लीजिए छोटा मोटा डिटेल, मान लीजिए ट्रैवल की आपकी डेट है वो चेंज करानी है, या इनकम चेंज करानी है, या फिर आपको बिल्कुल माइनर से अगर चेंजेस कराने हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपडेट कर दीजिए। DS-160 अपडेशन करने के लिए जो रिव्यू सेंटर है वहां पे वो आपसे फी चार्ज करेगा, डिपेंड अपॉन कि आपको कितना अपडेशन कराना। थोड़ा बहुत अपडेशन है तो 100 रुपए 200 रुपए लेते हैं। अगर ज्यादा अपडेशन आपको कराना है तो वो 2,000 3,000 भी हो सकता है। पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा अपडेशन कराना है तो आप उस केस में एक नया DS-160 भी फाइल कर सकते हैं। तो आपको पुराने DS-160 की प्रिंट आउट निकालना है, नए DS-160 का प्रिंट आउट निकालना, दोनों को साथ लेके जाना है और उस सेंटर पे जाके आपको दोनों कॉपी दे देनी है। उनको बोलना कि जो मेरा नया DS-160 है उसको मेरी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दो, वो कर देंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा उनको। ये बात होगी DS-160 अपडेशन की। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम अगर मान लीजिए आप DS-160 फिल कर रहे हैं और आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, उसको अधूरा छोड़ दिया। क्योंकि जब DS-160 आप स्टार्ट करते हैं आपका जो एक नंबर आता है, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बेस पे आप पेमेंट भी कर देते हो और अपनी बायोमेट्रिक और इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। पेमेंट आपकी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग DS-160 पूरा नहीं करते। अगर आप विद इन 30 डेज DS-160 को कंप्लीट करके सबमिट नहीं करते तो वो आप नहीं कर पाएंगे 30 दिन के बाद। तो उस केस में आपको क्या करना, आपको नया DS-160 फाइल करना पड़ेगा, दोबारा से फाइल करना पड़ेगा पूरा DS-160। और DS-160 की आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा नए वाले का, और पुराने का जो आपने DS-160 का एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था जिसके बेस पे आपने पेमेंट की थी, दोनों चीजें आपको लेके जानी पड़ेंगी। उनको बताना पड़ेगा कि ये मेरा नया DS-160 है, इसको आप कनेक्ट कर दो। और एक चीज याद रहे, आपका जो लॉगिन, आपका एप्लीकेशन नंबर है, उसके साथ आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आप स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं कि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसका ये आंसर है, वो आपको याद होना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम DS-160 को रिट्राइव कर सकते हैं क्या? उसको जनरेट प्रिंट आउट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने आज सबमिट कर दिया, साथ के साथ आपने प्रिंट नहीं लिया, हो सकता है। तो हो सकता है आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या 1 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको याद आए कि मैंने प्रिंट आउट नहीं लिया, मेरे को प्रिंट आउट निकालना है, 10 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है। तो इन दैट केस एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आप अपना DS-160, सबमिटेड DS-160 किसी भी टाइम पे रिट्राइव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 2 साल के बाद भी अगर अपना DS-160 रीजनरेट करना है, अगर आपके पास एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर है और आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन याद है, आप लॉगिन करेंगे, अपना DS-160 आप जनरेट कर सकते हैं एनी टाइम। आपका आपके जो DS आपका वीजा का रिजल्ट है वो भी आ गया, आपका वीजा मिला या नहीं मिला, आपको 1-2 साल के बाद अगर अपना पुराना DS-160 भी आपको प्रिंट करना है तो आप कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन थे। इनके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है रिगार्डिंग अपडेशन इनकम्प्लीट DS-160 और हाउ टू रिट्राइव इट। इसके अलावा कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं रिप्लाई करूंगा। और जितने भाई हैं सब्सक्राइब, रिक्वेस्ट करता हूं सब्सक्राइब कर लो चैनल को,
मैं यूएस में इकोनॉमी, यहाँ का इमिग्रेशन, जॉब्स, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इन सब मैटर्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको कंटेंट इंटरेस्टिंग लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है और वैल्यूएबल लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।